अस्सलाम वालेकुम। बीके पॉइंट के साथ मैं हूं अरफा शेख और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्मॉग है और कुछ लोगों ने एसओपीज़ का ख्याल कर रखा है, कुछ ने मास्क को यूज़ किया है और कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा कहते हैं कि अगर इस स्मॉग के अंदर किसी ने सांस लिया तो उसने 10 सिगरेट्स पी ली। 10 सिगरेट्स पीने का मतलब ये है कि आपके फेफड़े ख़राब, आपका गला ख़राब और ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस भी है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके हवाले से बात करते हैं जी। हमारे साथ एक मौजूद है खान भाई और जिन्होंने एसओपीज़ को पूरा फॉलो किया हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मोक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्मोक के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसलिए स्मोक दिन ब दिन बढ़ रहा है ना। तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इसमें बीमारियां बहुत फैलती है आजकल, ज़ुकाम वगैरह सब कुछ, गले का मसला सब कुछ इसी स्मोक की वजह से। तो आवाम से ये दरख्वास्त है कि आवाम बाकायदा मास्क का इस्तेमाल किया करें। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हमारा कॉलेज भी बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन और फिज़िकल क्लासेस में बहुत फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर स्कूल बंद होते हैं, स्कूल में एहतियाती तदाबीर अपनाए, लेकिन स्कूल बंद ना करे, क्योंकि बच्चों का वक्त हर टाइम ज़ाया हो रहा है। एक दफ़ा अभी नवंबर है, फिर दिसंबर है, दिसंबर में फिर यही वक्त ज़ाया होगा। 15-20 दिन साल में तकरीबन 2-3 महीने इसमें जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का ख़िलाफ़ हूँ कि यार स्कूल बंद नहीं होने चाहिए और कॉलेजेस। बाकी सरगर्मियाँ वैसी चलती है, रश कश होता है, लेकिन उनमें थोड़ी सी हुकूमत से दरख्वास्त है कि उनमें थोड़ी सी कमी करें। तो सर ये बताइए, हुकूमत को हम कैसे क्या कह सकते हैं? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो इस पर कैसे अमल दरामद कराए और इस काम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? स्मोक कैसे ख़त्म हो सकती है? स्मोक तो मतलब ये है कि सफाई कम है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि सफाई से जो सफाई करवाते हैं, सफाई वाले को हम ये कहना चाहते हैं कि सफाई को ज़्यादा टाइम दे दे। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि दिन आपको लगता है कूड़ा किटकिट की वजह से भी स्मोक है? जी मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं ख़ुद जहाँ रहता हूँ वहाँ तो ये स्मोक नहीं रहता है और यहाँ पर बहुत है, इसी तो ही वो ज़ाहिर सी बात है ये क्रिकेट की वजह है। अच्छा, एक और बात है कि जी रात के टाइम में ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो उनसी होती हैं वो एंटर होती हैं, पैसे दे के छोड़ दी जाती हैं, उनमें से धुआं निकल रहा होता है। उसके हवाले से कहते हैं कि ज़्यादा जो स्मोक है इसकी वजह से है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही तो ज़ाहिर सी बात है। एक पुरानी गाड़ी होती है, एक ट्रक वगैरह है, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, इनकी वजह से ही स्मोक फैलता है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इन गाड़ियों का शहर में अंदर इंटर होना इसको बिल्कुल ममनू करे तो शायद ये स्मोक इससे कम हो जाए। मुझे भी इसी चीज़ से इत्तेफाक है आपके साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद अनवर खान। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। अच्छा, ये बताइए एसओपीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा हुआ, मास्क के बगैर घूम रहे हैं, इतनी स्मॉग है। हाँ स्मोक तो बहुत ज़्यादा है, क्या करें अब। एवरी टाइम नहीं ना बंदा ऊपर उड़ जाता है या ज़ाया हो जाता है, इस वजह से। लेकिन ये डस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, इस वजह से वो तालीमी सेक्टर को रिलीफ देते हैं। लेकिन बाय द वे ये होना तो ये चाहिए कि एवरीथिंग जो हमारी लाइफ है उसमें जो जितनी भी आंसर आते हैं ये तो ज़ाहिर सारी मुतासिर हैं, कोई एक चीज़ तो नहीं मुतासिर है। तो अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अब वो क्या कह सकते हैं। दरअसल आलूदगी की बेसिक वजह ये भी है कि यहाँ पर तरक्याती कामों की वजह से ना इन्होंने लाखों करोड़ों जो है ना दरख्त वो डिस्ट्रॉय किए थे, वो तो उस तादाद में लगे नहीं हैं, जिसकी वजह से ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखेंगे हर साल ये मसला होता है कि हम इससे कभी भी टैकल नहीं कर सकते। हम ब्लेम देते हैं कि ये इंडिया से वो फसलें जलाते हैं तो इस वजह से पोल्यूशन होती है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि असल वजह हमारे अंदर भी है। अच्छा, ये बताइए हुकूमत कैसे इसको कंट्रोल कर सकती है? हुकूमत इस शोबे में मुकम्मल फेल है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं भी होता है, दूसरा दरख्तों जो हमने काटे हैं करोड़ों की तादाद में, वो दोबारा आबादकारी तो हो ही नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ है ना कि रात के टाइम में वो कहते हैं कि ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ होती हैं, ओवरलोडेड गाड़ियाँ होती हैं, उनका धुआं भी होता है। और आप ये देखें कि जो पैसेंजर भी जाते हैं जिन गाड़ियों में, उनसे भी धुआं आजकल निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ा अंसर है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें यह है कि ये कानून की नरमी है ना, ये कानून की नरमी है। ये हर साल हमें यही सुनने को मिलता है कि जी हम जो है ना गाड़ियों पे चेकिंग करेंगे,
और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसका अमल दरामद नज़र नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंसर है आलूदगी का कि गाड़ियाँ जो है ना वो सही तरह जो है ना उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। सरकारी गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? समी यूसुफ। अच्छा समी यूसुफ, ये बताइए कि पाकिस्तान और लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है स्कूल बंद हो जाते हैं और बच्चों का तो हर्ज होता ही है। यही कहना चाहूँगा कि हमें पता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से स्मोक तो बढ़ रही है, लेकिन एज अ स्कूल बंद करके इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर बंद होना चाहे तो सारी शहर यानी सिटी सबको लॉकडाउन करना चाहे, ताकि जब भी ये स्मोक कम हो जाए ना तो सारों को खोलना चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है। तो सिर्फ बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल में हर जगह पे अभी जो सारे लोग आप देख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होना है सिर्फ स्कूल से। सिर्फ ये है कि हमारी जो हमने आज तक देखा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो हमारी मुस्तकबिल इसी से तबाह होती है कि हम जो सेकेंडरी सेक्शन में और मिडिल जब हम पढ़ते हैं तो तब कभी कोई लॉकडाउन लगता है, कभी कोविड-19 आता है, कभी कुछ और होता है, जिससे सबसे ऐसे लग रहा है कि स्मोक सिर्फ स्कूलों की वजह से लगा हुआ है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि स्कूल बंद होने से स्मोक कम हो जाए। बाकी अच्छा ये बताइए कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इसके लिए? हुकूमत को यही इकदाम करने चाहिए। सबसे ज़्यादा बेसिक स्मोक की वजह जो है फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन फैक्ट्रीज़ में ना जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसके लिए उसको क्लियर करके बाहर आउट करने के लिए जैसे हमारे मॉडर्न कंट्रीज़ में बना हुआ है फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, वो फ़िल्टर लगवाने चाहिए। इससे तो कुछ फ़ायदा होना नहीं है। बेशक ये कर लें, मंथ कर लें, 2 मंथ कर लें, इवन कि पूरा ईयर बंद कर लें, मुझे नहीं लगता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। हुकूमत के इकदाम जो करने हैं वो फ़िल्टर लगवाने चाहिए फैक्ट्रीज़ में। अच्छा ओवरलोडिंग गाड़ियाँ रात के टाइम में एंटर होती हैं लाहौर में ख़ास तौर पे स्पेशल, उनके हवाले से क्या कहेंगे? और उसमें से भी आपको पता है धुआं भी होता है, उससे भी स्मोक पैदा होती है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ जितनी भी ओल्ड गाड़ीज़ हैं, ओल्ड मॉडल, उनको बंद करवा दें। और इसके बाद बाकी कुछ कह नहीं सकते, हम सबको पता है, हमने पढ़ा है कि जो भी सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट अगर उसको बंद कर दिया तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। कारोबार ठप तो हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, इसका मेन यही पर्पस होता है कि जो कंबस्चन होती है जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। अब ये तो हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रही होती है। अब इसकी वजह से ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन भी होती है। अभी कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि गर्मियों में गर्मी कैसी होगी, सर्दियों में सर्दी कैसी होगी, ये सबको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुशर्रफ। क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि स्टडीज़ कर रहे हैं आप भी, आपकी भी स्टडीज़ तो इफ़ेक्ट हो रही होंगी स्मोक की वजह से? जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसीलिए हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह चुका है कि इस तरह के जो मौके हैं उधर आके स्कूल्स को ज़्यादा मुतासर किया जा रहा है, ठीक है, जबकि बाकी जो इदारे हैं उनको चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही। क्या लगता है इस हवाले से कि स्पेशल कोई उन्होंने इस हवाले से कोई तैयारी की हुई है कि इससे मुतासिर किया जाए स्टडीज़ को, बच्चों को? क्या लगता है, या ये वाकई एक नेचुरल चीज़ है? मुझे लग रहा है ये इस पर जो है ना, ये स्पेशली इस पर ज़्यादा उन लोगों ने किया हुआ है कि स्कूल्स को बंद किया जाए, जबकि बाकी इदारे जो चलाए जा रहे हैं लेकिन स्कूल को ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं, ठीक है, जबकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारा जो पाकिस्तान है वो तरक्की नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इसके हवाले से? इसके हवाले से देखें, हिफाजती तदाबीर तो अपनानी चाहिए, ये तो अच्छा होता है सेहत के लिए, हर किसी के लिए। बाकी ये है कि स्कूल्स को बंद नहीं करना चाहिए, स्कूल्स को चला दें। स्कूल्स को चलाएं, लेकिन अब ये बताइए कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ लाहौर में एंटर होती हैं, उसके जो धुआं निकलता है उससे भी आपका आलूदा होता है एटमॉस्फेयर, तो हुकूमत क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं इस पे लगाती? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक अहम चीज़ है एनवायरनमेंट में ख़याल करने में, ठीक है, और जो माहौल को हमारे को मुतासर कर रही है ये गाड़ियों का धुआं, ये मेन चीज़ है। और जो फैक्ट्रियों का जो मवाद है वो भी धुआं है, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट करता है माहौल पे, जबकि इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं आयद हुई, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर नाम क्या आपका? ताहिर। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब में करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जी स्मोक है और कहते हैं जी SOP सिर्फ स्कूल्स के लिए हैं,
और स्कूलों पे ही पाबंदी लगाई गई है कि उनको बंद कर दिया जाए। रोज़मर्रा की आप देख लेंगे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें देखें, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा एक है इनिशिएटिव कि स्कूल उन्होंने बंद किया, क्योंकि बच्चों की जो है वो इम्यूनिटी कम होती है। और लेकिन ये है कि ओवरऑल भी थोड़ा SOPs को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, आपने भी तो नहीं ना फॉलो किया हुआ SOPs को। हाँ जी, बस मैं अभी असल में गाड़ी से उतरा ही हूँ फ्रूट्स के लिए, तो मैं फ्रूट्स इसलिए परचेज़ करना चाह रहा था। वो तो कहते हैं ना, जब आपको कुछ होना हो एक लम्हे में होता है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो गाड़ी यूज़ नहीं करते, जो बाइक्स पे हैं और वॉक करते हैं, उनको तो बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं भी फॉलो करूँगा। अच्छा, ये बताइए, स्मोक की वजह क्या लगती है आपको, क्यों इतनी स्मोक हो रही है और हुकूमत को इस पर क्या इकदाम करना चाहिए? एक्चुअली देखें, स्मॉग ये इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता है, इंडिया से विंड जो है वो उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ है, और शायद इसी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। प्लस हमारे अपने जोन से हैं वो कंस्ट्रक्शन की जो SOPs होती हैं उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रिक्ट जो है वो कंट्रोल नहीं है। जो कि मैं अक्सर गाड़ियों को देखता हूँ, ब्लैक स्मोक उनका ऐसे उड़ रहा होता है जैसे वो इट्स वेरी सर, वो कहते हैं कि रात के टाइम में स्पेशल वो गाड़ियाँ एंटर होती हैं जो स्मोक की मतलब बाइस बनती हैं, और स्मोक के साथ साथ उनका धुआं ऐसा होता है कि वो आलूदा कर देता है माहौल को। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें देखें, ये है कि गवर्नमेंट और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। सर, वो तो पैसे लेके छोड़ देते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि आजकल वो काफ़ी हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है काफ़ी अब एजुकेटेड मैं लोगों को देखता हूँ उसमें इनकॉर्पोरेटेड। सो मेरा नहीं ख्याल, बस ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल स्ट्रिक्ट करना चाहिए। मे बी वो इसलिए छोड़ते हों कि बेचारे वो गरीब बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी रोज़गार चल रहा होता। तो लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा पहले आप एक दफ़ा वार्निंग दें, लेकिन उनको समझाएं कि सर ये आपकी हेल्थ के लिए है, हमें मजबूरी में गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? इम्तियाज़ हुसैन। अच्छा, क्या करते हैं? मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्मोक है, SOPs का सब ख्याल करने को हुकूमत ने बोला है, तो आपने तो SOPs का ख्याल नहीं रखा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखें, फिर काम भी तो करना ना, SOPs तो एक तरफ रह जाते हैं। अब देखें, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो ज़रूरी है ना कि काम भी करें। सर देखें, सेहत तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है ना, तो इसका तो और सदेबाब होना चाहिए, ये तो नहीं ना लोगों को घर बिठा दें। अच्छा, ये बताइए मुझे कि वही घर बिठाने से आपकी बात से मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। मुझे बताइए कि स्कूल्स ही क्यों बंद होते हैं हर दफ़ा? पूरा रोज़मर्रा का काम वैसा का वैसा चल रहा होता है, सब फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल्स पर स्टडीज़ पर ही क्यों पाबंदी लगती है? ये मेरे हिसाब से है कि बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और बच्चों के लिए हम भी निकले होते हैं, तो इसलिए बच्चों को ज़रा सेव करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि हम इस स्मोक से बच सकें? ये जैसे कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और ये फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये पोल्यूशन थोड़ी कम करनी चाहिए, और लोगों को भी इसका ख्याल करना चाहिए कि खुद देखें कि क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने जानी अवाम की राय और डिफरेंट किस्म की वजूहात हैं जिसकी वजह से स्मोक होती है, हुकूमत को यकीनन इस पर अमल दरामद करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पास करने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पास करने के साथ उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।